आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण बलराम मंदिर और दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए चला रही है कई योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आगामी 17 नवंबर से आयोजित होने वाले काशी तमिल संगम के लिए उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्सव होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के सभी जिलों में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू। और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा के आझई गांव स्थित भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने गुरुकुल स्थित दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण किया। इस डेयरी प्लांट की क्षमता 25,000 लीटर दूध प्रतिदिन की है। यहां पर गाय के दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल में संचालित की जा रही गौशालाओं का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि मथुरा वृंदावन का पूरा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समाहित किए हुए है। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम मंदिर के लोकार्पण पर इस्कॉन मंदिर वृंदावन के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। श्री योगी ने कहा कि सरकार दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से गो सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत 1 लाख किसानों को गोवंश दिए हैं। गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रारंभ किए गए। 9 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे इसकी देखभाल करें। 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ की नैक ग्रेडिंग के लिए तैयार सेल्फ स्टडी रिपोर्ट की कल राजभवन में समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि संजय गांधी पीजीआई प्रदेश का एक विशेष चिकित्सा संस्थान है, जिसकी विशिष्ट उपलब्धियां देश और विदेश स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। उन्होंने संस्थान से अपनी उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने और नैक मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम के लिए उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच विद्यमान अटूट बंधन का पता चलता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का ट्वीट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्सव होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगम खूबसूरत तमिल भाषा के साथ साथ संस्कृति का भी उत्सव मनाएगा। वाराणसी में आगामी 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम का उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की इन 2 परंपराओं को करीब लाना, साझा विरासत की एक समझ निर्मित करना और लोगों के बीच पारंपरिक संबंधों को मजबूत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया है, जो 1 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे। 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने
सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। राज्य स्तरीय संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का कार्यक्रम कल लखनऊ विश्वविद्यालय के मुखर्जी सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाता पंजीकरण के लिए 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर और 4 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वाराणसी में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। क्षण का प्रोग्राम शुभारंभ किया गया है और ये सभी विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ किया गया है और इसमें निर्देश थे कि प्रत्येक विधानसभा में एक जगह प्रोग्राम किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। उसी कड़ी में यहाँ आज एक प्रोग्राम जिले स्तर का आयोजित हुआ है। आज से लेकर के 8 दिसंबर तक मतदाता सूची पे दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। बीच में 4 विशेष अभियान होंगे जो शनिवार को होंगे। उस दिन हमारा बीएलओ बूथ पे उपस्थित होगा। जिस व्यक्ति को फॉर्म जमा करना है, मतदाता सूची का अवलोकन करना है, वो वहाँ पे उस दिन अनिवार्य रूप से मिलेगा। बाकी के दिनों में हमारे बीएलओ घर घर जाकर के मतदाता सूची के अनुसार उसको देखेंगे, कोई व्यक्ति छूटा ना हो। किसी का नाम डिलीट करना है, कोई व्यक्ति अगर वहाँ नहीं रहता है या मृतक हो गया है तो वो डिलीशन का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मतदाता सूची में कमियां होंगी वो इस दौरान घर घर जाकर के दुरुस्त करें। प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कल देवरिया में मछुआ बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड प्रमाण पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मछुआ समाज के हित में कार्य नहीं किया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मछुआ समाज की चिंता करती है और उनके लाभ के लिए कार्य कर रही है। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान कल दिए गए निर्देश के तहत उपचुनाव की अधिसूचना को स्थगित करने का फैसला किया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से देश भर में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है। गोष्ठी में फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए खाद और बीज की उपलब्धता और कृषि निवेश व्यवस्था सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। बस्ती जिले में 10 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ 21 नवंबर से शुरू होगा। स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि 30 नवंबर तक चलने वाले खेल महाकुंभ में लगभग 2 लाख खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण बलराम मंदिर और दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए चला रही है कई योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आगामी 17 नवंबर से आयोजित होने वाले काशी तमिल संगम के लिए उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्सव होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के सभी जिलों में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू। और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।